सभी भक्तजनों का एमएस गुरु रिकॉर्ड्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे कि गोसाई जी दादा का धाम झुंझाड़ा नागौर के बारे में अनसुना रहस्य। गोसाई दादा जी कौन थे, वह झुंझाड़ा धाम का इतिहास भी बताएंगे। तो कुछ यहाँ पर यूट्यूब पर चैनल पर और कुछ लोगों के किस्से सुनकर हमें पूरा इतिहास को मालूम नहीं चलता है। तो आज हम विस्तृत गोसाई दादा धाम झुंझाड़ा पर चर्चा करेंगे और रहन सुना रहस्य बताएंगे। तो वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में अजमेर नागौर बस मार्ग पर स्थित है। यह झुंझाड़ा धाम 100 बीघा में फैले कच्चे सरोवर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर प्राचीन लोक मान्यता, लोक वाणी वार्ताओं के साथ कई ऐतिहासिक पुख्ता प्रमाणों सहित मंदिर के शिल्प में यह धाम करीब 12वीं से 13वीं शताब्दी में स्थापित हुआ माना जाता है। यहाँ आसोज की चांदनी दूज को शुक्ल पक्ष को बनाया जाता है। भव्य मेला आयोजित होता है। यहाँ सर्वाधिक मेघवाल समाज व अन्य समाज के लोग भी आते हैं धोख लगाने के लिए। एवं मेघवाल समाज के साधु, कामड़ समाज के लोग देश भर में कोने कोने से यहाँ पर, और अन्य कई खेतीहीर किसान भी लोग यहाँ गहरी आस्था रखते हैं। झुंझाड़ा धाम में मुख्यतः समस्त पीर गोसाई बाबा द्वारा स्थापित एक प्राचीन चरण चिन्ह की पूजा होती है, जो समस्त पीर जी ने महाराज ने भ्रमण करते हुए यहाँ अपनी यात्रा के दौरान लाकर स्थापित किया था। इसलिए यह धाम सांप्रदायिक सद्भावना का पावन प्रतीक है। समस्त पीर के ही गुरु परम शिष्य दुदू में श्री खीवण मेघ व नरेणा में रणसी तंवर हुए थे। प्राचीन लोक मान्यता अनुसार यह जगह झुंझोजी की थी, जिसे इसलिए यहाँ झुंझाड़ा कहा जाता है। झुंझोजी एक मेघवाड़ थे। झुंझाड़ा धाम मंदिर के पास स्थित सरोवर, जो वहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब के पास में एक फारसी में लिखा हुआ प्राचीन शिलालेख स्तंभ भी हमें देखने को मिलता है। आप कभी वहाँ पर जाओ धोख लगाने के लिए तो वहाँ पर यह शिलालेख जरूर देख के आना। झुंझाड़ा धाम का वास्तविक इतिहास अनदेखा कर पिछले कई वर्षों से मनगढ़ंत मन कल्पित गथाएं जोड़कर झुंझाड़ा धाम का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। वहाँ गोसाई जी महाराज को वामन अवतार की कथाओं से जोड़कर केवल उन्हें हिंदू देवी देवताओं की श्रेणी में खड़ा रखने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, क्योंकि वामन अवतार की कथा और झुंझाड़ा धाम का इतिहास बिल्कुल अलग है। और भगवान विष्णु का अवतार वामन अवतार माना जाता है। त्रेता युग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और वे कश्यप ऋषि के पुत्र थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला मुख्यालय से पश्चिम में 10 किलोमीटर दूर प्रखुराबाद मार्ग पर स्थित वामन गांव में हुआ। वहां वामन अवतार की लोक मान्यता के कारण ही उस गांव का वामन नाम हुआ। ब्राह्मणों की कथाओं में कहा जाता है कि बलि ने वह 3 पग धरती देना स्वीकार किया था। जब वामन ने विराट रूप धारण कर एक पग से पूरा भूमंडल नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए राजा बलि से पूछा कि यह कहाँ रखूं, तब बलि ने कहा कि मेरे सिर पर रख दो।
तब बलि पर तीसरा पैर रखते हुए उन्हें पाताल लोक भेज दिया। कथा को जुंजाड़ा धाम के साथ जोड़कर प्रचार करते हैं। गौरतलब है कि जुंजाड़ा में यह स्थापित एक चरण चिन्ह जो जैसलमेर के एक पीले पत्थर पर नवाजा गया है, चित्रकारी की गई है, वह चरण चिन्ह है। सामान्य मानव पैर की आकृति के समान है, जबकि वामन अवतार की कथाओं में कहा जाता है कि एक पैर से पूरा भूमंडल नाप लिया था। यह चरण चिन्ह पूरे भूमंडल पर अंकित होना चाहिए था, मात्र एक छोटे से पत्थर पर सामान्य इंसान के पैर के समान ही क्यों है। राजा बलि व वामन अवतार की कथाओं का मेल जुंजाड़ा धाम के इतिहास से कतई मेल नहीं खाता है। पुराणों में वामन अवतार की कथाओं में कहीं भी जुंजाड़ा धाम का कोई नाम तक देखने को नहीं मिलता। जुंजाड़ा धाम का मेला असोज माह की चांदनी दूज को लगता है और वामन अवतार जयंती भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 12 को दिन मनाई जाती है। गोसाई दादा के पुजारी सदियों से अपने सिर की पगड़ी साफा में 1.25 हाथ की बगवी पट्टी बांधते हैं जो शैली कहलाती है, जबकि वामन अवतार के अनुयायी ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं। गोसाई जी की आध्यात्मिक लोकधारा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और उनके भजनों में मक्का मदीना, अल्लाह, पीर, आलम इत्यादि सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल है। परंतु वामन अवतार की कथाओं में केवल ब्राह्मण को दान देने का संकल्प है व राजा बलि को छलने का ही वृत्तांत है। वामन अवतार की कथा में किसी भौमिया की पूजा देखने को नहीं मिलती है, परंतु जुंजाड़ा धाम गोसाई जी महाराज के नार सिंह भौमिया वृत्तांत पूजा में नाम देखने को मिलता है। अतः गोसाई दादा के धाम जुंजाड़ा के वास्तविक इतिहास में वामन अवतार की कथा का कोई मिलान देखने को नहीं मिलता है। सच्चाई तो यह है कि बाबा रामदेव जी से पूर्व करीब 12वीं-13वीं शताब्दी में सांप्रदायिक सद्भावना के पावन प्रचेता शमस-पीर ने निजार पंथ का प्रचार प्रसार करते हुए सद्धर्म की राह दिखाते हुए इस धाम की स्थापना की थी। यही सच्चाई है भगतजनों, और कोई सच्चाई नहीं है। जिनके अनुयायी खीवण मेघ, रणसी तंवर, अजमाल जी व सवे बाबा रामदेव जी भी थे, उनके बाद कई भगत कवियों की काव्य रचनाओं में जुंजाड़ा धाम के सांप्रदायिक सद्भावनाओं की मिसाल आज भी झलकती है। यह झूठी चलाई हुई मनगढ़ंत अकल्पित घटनाएं हैं और ये सरासर मनगढ़ंत हैं। यहाँ पर कुछ जुंजाड़ा जाते हुए व्यक्ति यात्री कुछ रुकते हैं तो वह यात्रियों का कहना है कि शमस-पीर जुंजाड़ा के अतिरिक्त शाखुनों, जयपुर, बिचून, जैतगढ़, कड़ेल, पुष्कर आदि स्थानों पर भी गए, वहाँ भी पद स्थापित किए हैं। यहाँ के पास मंदिर गोसाई जी से संबंधित कुछ हैं। कुछ समय पूर्व उन्हें अलख मंदिर मानते थे। बहुत से लोग बाबा रामदेव मंदिर मानते हुए पूजा करते हैं। वहाँ एक पद की पूजा होती है। कहा जाता है कि शमस पीर गोसाई जी के चेले थे। मसूरिया गांव जोधपुर में रामदेव के गुरु गोसाई जी का मंदिर है। यहाँ पर लोग रामदेव के मेले में जाने से पूर्व दर्शन करते हैं। अतः सभी बातों से स्पष्ट होता है कि बाबा रामदेव जी की आध्यात्मिक लोकधारा में हुए समस्त भगत कवियों ने रामदेव जी का गुरु धाम जुंजाड़ा में पीरों की परंपरा को दर्शाया है, जिसे धीरे धीरे अवतारवाद के नकाब से ढकते हुए अनदेखा करते चले आए। बाद में यहाँ पर ऋख हीरादास जी भी हुए। उनके गुरु प्रतापनाथ जी यहाँ पर थे। अतः सब निष्कर्षों से यह पता चलता है कि बाबा रामदेव
की आध्यात्मिक लोकधारा में बसे बाबा रिख्या मेघवालों की धार्मिक लोक परंपरा में ऐसे कई पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि मसूरिया मंदिर प्राचीन काल में श्री गोसाई जी महाराज का ही धाम था और मेघवाल समाज के अधिकार में था। इसी तरह लखजी का थड़ा व जुंजाड़ा गोसाई धाम भी पूर्व काल में मेघवालों के अधिकार में ही था। इस बात का एक और प्रमाण हमें भारतीय समाज दर्शन में भी देखने को मिलता है। जोधपुर शहर के पश्चिम में मसूरिया नामक जहाँ गोसाई जी का मेला लगता है तथा लखजी का थड़ा महामंदिर रेलवे स्टेशन के पास जुंजाड़ा मंदिर जहाँ गोसाई जी का मेला लगता है, यह नागौर जिले के मुंडवा स्टेशन से मोटर राजपथ पर हैं, जो कई दिनों से मेघवाल वर्ग के लोगों के अधिकार में रहा था, किंतु आपसी फूट और अनेक विरोधियों के कारण आज उनके अधिकार में नहीं रख सके। नशेदार पंडों व बनावटी पुजारियों के पास ऐतिहासिक स्थान साक्ष्य रूप में देखने को मिलता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वामन अवतार का गोसाई धाम और गोसाई दादा से कोई लेना देना नहीं है। यह मनगढ़ंत कथा है वामन अवतार की, जो यहाँ से जोड़कर झूठी फैलाई जा रही है। तो अभी विदा लेते हैं और आगे अगले वीडियो पे मिलेंगे हैं इसी कोई रहस्य से जुड़े हुए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गोसाई दादा की, जय रामदेव जी बाबा की।